अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। और आजकल तो बहुत ज़्यादा यहाँ लाहौर में गर्मी हुई हुई है। बीच में थोड़ा सा बारिशों का मौसम आया था, जिसकी वजह से 2 से 3 दिन अच्छे गुज़र गए थे, जिन दिनों मैं अपनी ससुराल गई हुई थी जेठ की तरफ। तो बस अब दोबारा से वही मौसम जो है वो स्टार्ट हो गया। काफ़ी गर्मी थी, बच्चे ज़िद कर रहे थे जॉयलैंड जाने के लिए, तो उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है झूलों का। तो बस फिर मैंने सोचा कि अब आगे बारिशों का ही सीज़न है, तो आज मौसम बहुत अच्छा है, तो बच्चों को ले जाते हैं ताकि एक दफ़ा इनको तसल्ली हो जाए। बीच में ज़ाहिर है पहले मेरी बहनोई की डेथ हुई थी, तो उस वक्त तो मेरा बिल्कुल भी माइंड काम नहीं कर रहा था और ज़ाहिर है हम लोग बहुत ज़्यादा सदमे में थे। तो ये बात है कि बच्चे जो है ना, इनको समझाना भी बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि बच्चे हैं ज़ाहिर है। तो इनका यही होता है कि जब भी पाकिस्तान आते हैं हमेशा झूले वगैरह बहुत लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कह रहे थे बच्चे कि हमें लेकर जाओ, तो मैंने सोचा कि चलो आज हम चक्कर लगा ही लेते हैं ताकि इनको भी सुकून आ जाए और फिर बाकी के जो कुछ दिन हैं वो भी तसल्ली से गुज़र जाएँ, और फिर कुछ टाइम के बाद दोबारा इनको ले जाऊँगी। फिर ये कि अभी हम लोगों ने उबर करवाई हुई थी और निकल पड़े थे। गर्मी बहुत थी, लेकिन मुझे पता था कि बच्चे झूले लेंगे तो उनको अच्छा मौसम मिल जाएगा। ज़्यादा बर्दाश्त करना मुझे और मेरी अम्मी को पड़ेगा, क्योंकि हम लोग झूले नहीं लेंगे। मैं अपनी अम्मी को कंपनी दूँगी और बच्चे जो हैं वो झूले वगैरह ले लेंगे। तो यहाँ पर ये कैंट का इलाका है, और कैंट के इलाके में जब भी आते हैं तो हमेशा से ये जो यहाँ पर ग्रीनरी है वो बड़ी खूबसूरत मुझे लगती है। तो अमेरिका में क्या होता है कि वहाँ पे हर तरफ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, जंगलात बहुत ज़्यादा हैं, तो थोड़ी-सी मुझे वो जो कि रेजिडेंशियल एरियाज़ कम होते हैं, उस लिहाज से जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो तो थोड़ा-सा खौफ आता है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है थोड़ा वाइल्ड लाइफ भी होता है, डियर्स, बियर्स, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि हम लाहौर शहर के अंदर हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है, तो इसलिए मुझे इस तरह के जो एरियाज़ हैं इनमें ग्रीनरी देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कैंट के इलाके हमेशा से खुले-खुले होते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी भी होती है, साफ़ सुथरे होते हैं, और आर्मी के इलाके होते हैं ये। तो अब यहाँ पर देखिए जी, इधर से हम लोग फोर्ट्रेस स्टेडियम एंटर हो रहे हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा आना-जाना होता था, मुझे ख़ुद याद है मैं छोटी सी होती थी तो अपने अब्बू को कहती थी कि चलें आज जॉयलैंड चलते हैं, क्योंकि मुझे ख़ुद बचपन में झूले लेने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो बहुत झूले लेती थी। इवन मेरी जब शादी भी हो गई थी, तो शादी के बाद भी मैं अपने हस्बैंड के साथ जो शुरू के दिन होते हैं उसमें जॉयलैंड ज़रूर आती थी और हम लोग झूले लेते थे। फिर यहाँ से खाना वाना खाते थे, पास में हाइपर स्टार खुल गया था तो वहाँ से कुछ ग्रॉसरीज़ कर लेते थे। तो इस तरह से हमारा बड़ा अच्छा सा टाइम जो था वो गुजर जाता था। एवरी वीकेंड फोर्ट्रेस स्टेडियम का चक्कर ज़रूर लगता था, और मेरे घर से भी ये 10 मिनट की ड्राइव पे था। तो अब ये कि एम्पोरियम और दूसरे मॉल्स इतने खुल गए हैं, तो इसलिए ये होता है कि अब इस तरह की जगहों पे कम आना होता है। बच्चे जो आइलैंड की ज़िद करते हैं तो इस बहाने फोर्ट्रेस का भी चक्कर लग जाता है। तो ये देखिए जी, ये दुकानें सदाबहार हैं, बचपन से देखती आ रही हूँ, तो माशाल्लाह ये रौनकें ही अलग होती हैं फोर्ट्रेस की। और मेरे बच्चे जो थे वो पूछ रहे थे कि ये क्या है, बिल्कुल मस्जिद की तरह लग रहा है। तो मैंने उनको बताया कि ये स्टेडियम है, और इसकी जो शेप है एक्चुअली उससे उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे ये कोई मस्जिद है। तो मैंने कहा नहीं, ये एक स्टेडियम है, यहाँ पर मैचेस वगैरह भी होते हैं, फूड कोर्ट्स वगैरह भी मुझे याद है लगते थे, हम लोग यहाँ पर आते थे, फेस्टिवल्स होते थे। तो बस अब ये आगे जो आइलैंड जो है वो आ गया है, और उबर की मदद से हम आराम से तसल्ली के साथ जो यहाँ पर पहुँच गए हैं। और मज़े की बात ये कि इस वक्त बारिश नहीं हो रही थी, तो ये है कि अच्छा है बच्चों के लिए ये भी। मुझे लगता है कि और ज़्यादा प्ले लैंड्स जो हैं वो अब खुल जाने चाहिए। तो एम्पोरियम पैकेजेस यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा अब खुल गई हैं इस तरह की चीज़ें, लेकिन पूरा जैसे जो आइलैंड जैसा प्ले लैंड है वो मज़ीद बना लेना चाहिए, क्योंकि इतने सारे माशाल्लाह बच्चे होते हैं, बहुत रश लगा रहता है यहाँ पर। तो कलाई टिकट जो थी वो बच्चों ने लेनी थी, तो वो इन्होंने ले ली थी। कलाई टिकट का भी अपना एक फ़ायदा है कि जितनी मर्ज़ी झूले लो। तो मैं भी पहले बहुत ज़्यादा झूले लिया करती थी, लेकिन उस टाइम पे कलाई टिकट का रिवाज नहीं था, टिकट लेनी पड़ती थी। यहाँ पर ये खाने वाला एरिया है जहाँ पे लोग बैठे हैं और कुछ ना कुछ खा पी रहे हैं, चाय कॉफ़ी स्नैक्स वगैरह। तो मैं और मेरी अम्मी हम लोग यहीं पे बैठ गए। हमने कहा चलो बच्चे जो हैं वो झूले वगैरह ले लेंगे, तो हम लोग यहाँ पर बैठ के बातें शातें कर लेंगे, चाय शाय हुआ तो वो पी लेंगे। तो सबसे पहले तो ये लोग इधर कप एंड सॉसर यहाँ पे बैठ गए। शुरू में तो मेरा भी इरादा था कि मैं बैठ जाऊँ, लेकिन फिर जब इन्होंने कलाई टिकटें ले ली थी
उस टाइम मुझे वैसी बस सुस्ती सी आ गई कि चलो अम्मी को ही टाइम देती हूँ, झूलों का क्या करना। अमेरिका में आपको पता ही है ये बच्चे जो हैं वो सिक्स फ्लैग्स जाते हैं और उनकी जो झूले हैं मोस्टली बहुत ज़्यादा जो है ना वो हाइट वाले होते हैं, रोलर कोस्टर्स होती हैं, तो मुझे तो बहुत डर लगता है। मैं वहाँ पे बिल्कुल भी झूले नहीं लेती, लेकिन जो आइलैंड के झूले ऐसे हैं अभी तक कि अगर मैं चाहूँ तो ले सकती हूँ। तो बस यहाँ रश लगा पड़ा था। ईद के बाद मंडे का दिन था ना, तो गर्मियों की छुट्टियाँ भी शुरू हो गई थी, इसलिए शायद इतना ज़्यादा रश था। हम तो वीकेंड पर इसलिए नहीं आए कि रश होगा ईद की वजह से, लेकिन मंडे को भी यहाँ पर बहुत ही रश मिल रहा था। तो बस हम यहाँ पर बैठ गए थे और उधर ये जो मेरी बेटी है, भांजी है, वो लोग ले रहे थे झूले। और ये एक गोल्डन और सिल्वर मैन बनाए हुए इन्होंने, जो ये आए हुए हैं बच्चों को एंटरटेन कर रहे हैं। इधर क्लाउन है और इनके थोड़ा सा ग्लिटर्स वाला मैन है, पता नहीं क्या नाम है इसका। और ये जोकर जो है वो भी बड़े फ़नी से करतब कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों को खुश कर रहा है। मुझे खुद याद है बचपन में जब मैं सिंबाद जाती थी तो वहाँ पर भी बाहर क्लाउन खड़ा होता था, तो मैं भी बहुत खुश होती थी। तो हमारे बच्चे भी अब तो खैर इस एज से गुज़र चुके हैं, लेकिन ये बात है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो बहुत खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों मैन जो थे वो खड़े हुए थे, मैंने कहा चलो अब ये भी फारिग खड़े, तो मैं इनकी वीडियो ही बना लेती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। स्पेशली मेरे वो व्यूअर्स जो बाहर रहते हैं, जिनका पाकिस्तान कम चक्कर लगता है, और जब भी कभी वो अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, जो आइलैंड ज़रूर लेकर आएँ बच्चों को, तो उनके लिए भी मैंने ये व्लॉग बनाया था ताकि उनको भी जो आइलैंड की रौनकें जो हैं वो मैं दिखा सकूँ। तो बस एकदम ही तेज़ बारिश शुरू हो गई, आंधी आनी शुरू हुई पहले तो, उसके बाद इतनी तेज़ बारिश हो गई कि पानी खड़ा हो गया था। और इस वक्त हम लोग बिल्कुल भीग गए हैं, जूते भी हमारे ना बिल्कुल गीले हो चुके हैं। बंद जूते पहन कर आई थी और उसके अंदर भी पानी भर गया था, और अब पता नहीं, समझ नहीं आ रही थी पहले तो कि क्या करें। फिर मुझे लगा कि बारिश तो रुकने वाली नहीं है, तो हम लोग जो हैं वो अब ऊबर करवा ही लेते हैं। वरना हमारा प्लान था कि हम यहाँ से फारिग हो के थोड़ा सा फोर्ट्रेस घूमेंगे और फिर कहीं खाना शाना खाएंगे और उसके बाद फिर रात को आराम से घर आएंगे। लेकिन बारिश ऐसी तेज़ हुई है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतना पानी जो आइलैंड के अंदर भी खड़ा हो गया था, तो बस फिर हमें हंगामी तौर पे ऊबर करवानी पड़ी। तो ये देखिए जी, फोर्ट्रेस के हालात में आपको दिखाती हूँ। इतना ज़्यादा यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है, और ये देखें बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे किसी रिवर के एरिया में हम हैं और यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। ये फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल है, यहाँ पर भी अक्सर चक्कर लग जाता है। जब भी बच्चे मेरे अपने ताया की फ़ैमिली के साथ आते हैं, हस्बैंड भी आते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, मैं और मेरी जेठानी जो है ना, हम लोग कहते हैं कि चलो आप लोग बच्चों को झूले वगैरह दिलवाओ, और हम लोग जो है वो फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल चले जाते हैं। थोड़ा सा ब्रांड्स वगैरह भी देख लेंगे और आउटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो है ना वो चक्कर लग जाता है फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल में। ये मॉल इतना बड़ा तो नहीं है जैसे एम्पोरियम पैकेजेस है, लेकिन ये बात है कि यहाँ पे जो पास में लोग हैं या शॉपिंग के लिए जो आते हैं, उनको भी सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं, और यानी काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं आराम से यहाँ पर भी। तो ये देखिए इस वक्त मॉल के ये हालात हैं, इतना पानी खड़ा हुआ है। तो हमें इस वक्त कोई फ़िक्र नहीं थी, एक तो बस ये था कि जल्दी से हम घर पहुँच जाएँ, खैर से हमें उबर मिले और खैर से हम घर पहुँचे हों, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी भी खड़ा हुआ था और इतना हम लोग भीग चुके थे। तो अब तो कहीं पे भी जाके बैठ के खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। बच्चे बीच में ज़िद कर रहे थे कि मैकडॉनल्ड्स चलते हैं, लेकिन मैंने कहा गीले कपड़ों के साथ कैसे मैकडॉनल्ड्स जा सकते हैं। तो बस यही था, मैंने बच्चों को कहा कि घर जाके ऑर्डर करेंगे और फिर ये कि जो भी नसीबों में होगा खा लेंगे। तो बस मैंने कहा चलो आपको थोड़ी सी लाहौर शहर की रात की रौनकें भी दिखाती हूँ। तो अभी हम लोग ऊबर पे जा रहे हैं घर वापस, और ये खुले खुले इलाके हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पानी जो है वो खड़ा हो गया है। और देखिए आज कोई फोरकास्ट नहीं थी, हम स्पेशली इसी वजह से आए थे कि आगे बारिशें हैं, तो हम आज ही चक्कर लगा लें। और ये कितना ज़्यादा थंडर स्टॉर्म इस वक्त चल रहा है, कोई पता नहीं होता, फोरकास्ट के मुताबिक भी बाज़ औक़ात नहीं होती। जैसे ईद पे कह रहे थे बारिशें होंगी, लेकिन नहीं हुई, कुछ एरियाज़ में हो गई लाहौर में और कुछ में नहीं। तो बस शुक्र है अल्लाह का, खैर से हम लोग घर पहुंचने वाले थे। और फिर ये था कि जाके सबसे पहले तो कपड़े चेंज करेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या खाने में ऑर्डर करना है। अभी हम लोग जेल रोड वाले एरिया से गुज़र रहे हैं और यहाँ पर भी पानी जो है वो खड़ा हो गया। एक बात का तो अंदाज़ा मुझे हो गया है कि फ़िलहाल बारिशें हो रही हैं, सीज़न है बारिशों का, लेकिन इस वक्त मुझे ऐसे लग रहा है जैसे शहर में पानी जो है वो खड़ा होता रहेगा। घर आई तो मेरी बहन ने दाल चावल बनाए हुए थे और साथ में ये उनका रिवायती रायता है,
जो वो बनाती हैं इस दाल के साथ, जिसको अब मैं भी बनाती हूँ इस काली दाल के साथ। तो बस फिर मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा ये तो खा लेती हूँ, हम लोगों ने सहारा कर लिया। और उसके बाद फिर अब कपड़े शपड़े जो हैं चेंज हो गए थे, तो मैंने कहा चलो अब देखते हैं क्या मंगवाते हैं। फिर डिसाइड किया कि शवारमा ही मंगवा लेते हैं। तो बस हमने शवारमे वगैरह मंगवा लिए थे और साथ में लोडेड फ्राइज़ बच्चे ट्राई करना चाह रहे थे। तो मैंने कहा चलो वो तो बहुत हैवी होते हैं, तो हम लोग जो हैं वो आपस में शेयर कर लेंगे ताकि थोड़ा थोड़ा खा लें और बाकी शवारमा जो है वो भी खा लें। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है ज़ीडीज़, तो उसका ये बहुत मज़ेदार शवारमाज़ होते हैं। तो ये हमें बहुत पसंद है और फूड पांडा सर्विस की वजह से अब तो ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है कि घर बैठे चीज़ें आराम से मिल जाती हैं। तो ये है जी लोडेड फ्राइज़ और ये मज़े के थे इनके, हमें अच्छे लगे। तो बच्चों को भी बहुत पसंद आए हैं और हमने मिल-जुल के जो हैं वो सबसे पहले तो इनको ख़त्म किया, क्योंकि फ्राइज़ हमेशा गरम-गरम ही खाए जाते हैं। शवारमे का तो आप बाद में भी गरम कर सकते हैं। तो ये अच्छा था टेस्ट इसका। और उसके बाद फिर हम लोगों ने शवारमा खाया और बस फिर उसके बाद बॉटल वगैरह पी और फिर ड्राइंग रूम में बैठ के गपशप की और उसके बाद फिर अब सोने की तैयारी हो रही थी। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।